देखिए, हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का बात कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग अभी तक जो थ्योरम बात की, जो पर्टिकुलरली आपको स्टडी करना था सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके, वो था आपका थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चारों थ्योरम में जो है कॉमन चीज ये है कि ये एप्लीकेबल है आपका लीनियर एक्टिव नेटवर्क के लिए, एसी डीसी नेटवर्क कोई भी हो, एसी डीसी दोनों के लिए नेटवर्क है। ओके, ये चारों में कॉमन है ना। अब मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम को जो है जब डीसी नेटवर्क में अप्लाई करेंगे तब ये थ्योरम क्या कहता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, नाम ही बता रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा ये। ओके, तो व्हेन अप्लाइड टू डीसी नेटवर्क, अगर आप डीसी नेटवर्क पे अप्लाई करते हैं, ओके, तब मैक्सिमम पावर को हम लोग ड्रॉ करते हैं थ्रू द रेसिस्टिव लोड। ओके, एक रेसिस्टिव लोड के थ्रू मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेंगे जो कोई भी दो टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड होगा, यानी कि कोई भी दो टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड अगर एक रेसिस्टेंस है हमारा या एक रेसिस्टिव लोड है, वो मैक्सिमम पावर तभी ड्रॉ करेगा जब उस लोड रेसिस्टेंस का या उस रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, ओके, उस टर्मिनल के क्रॉस थेवेनिन रेसिस्टेंस के बराबर होगा। थेवेनिन याद है आप लोगों को, थेवेनिन है ना। थेवेनिन रेसिस्टेंस क्या होता है? थेवेनिन रेसिस्टेंस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आफ्टर डीएक्टिवेटिंग द इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेस। याद है आप लोग को, है ना, कि जितने सारे उसमें एनर्जी सोर्स इंडिपेंडेंट होंगे, सारे इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स को डीएक्टिवेट करने के बाद, ओके, जो भी उन दो टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। यहाँ भी आपका कोई भी सर्किट हो, आपका कोई भी अगर लीनियर एक्टिव नेटवर्क है या सर्किट है, और कोई भी रेसिस्टेंस के थ्रू, ओके, मैक्सिमम पावर वो तभी ड्रॉ करेगा जब उस रेसिस्टेंस का वैल्यू, ओके, उसी दो टर्मिनल के क्रॉस जो है थेवेनिन रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए। ओके, दैट इज आर एल इक्वल टू आर टी एच। ओके, आर टी एच या आर इक्विवेलेंट कब? जब इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो करेंगे, यानी कि वोल्टेज सोर्स को जीरो यानी शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को जीरो यानी कि ओपन सर्किट। है मैं क्लियर? ओके, अभी हम दिखाएंगे भी जस्ट दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ जब आप एसी नेटवर्क को अप्लाई करेंगे, व्हेन अप्लाइड टू एसी नेटवर्क, तब ये थ्योरम क्या कहता है? तो जब एसी है तो वहां पे रेसिस्टेंस की जगह पे इम्पीडेंस आ जाएगा, बस, है ना। तब ये कहता है कि मैक्सिमम पावर विल बी ड्रॉन थ्रू द लोड इम्पीडेंस या इम्पीडेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स। ओके, बस रेसिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस। ओके, यानी कि कोई भी दो टर्मिनल के बीच अगर कोई भी इम्पीडेंस कनेक्टेड है तो वो इम्पीडेंस मैक्सिमम पावर तभी ड्रॉ करेगा जब उस लोड इम्पीडेंस का वैल्यू जो होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स होना चाहिए बाई डीएक्टिवेटिंग द एनर्जी सोर्सेस। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो है जेड इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है मान लेते हैं आर प्लस माइनस जे एक्स, कुछ भी हो सकता है ना, आर प्लस माइनस जे एक्स कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस का वैल्यू आया आर प्लस माइनस जे एक्स। तो मैक्सिमम पावर जो है कोई भी लोड इम्पीडेंस होगा, अगर उस वहां पे लोड इम्पीडेंस होगा तो ये लोड इम्पीडेंस का वैल्यू जो है हमेशा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि आर प्लस जी एक्स, उसका कंजुगेट आर माइनस जी एक्स, अगर माइनस रहा तो प्लस। तो अगर ये ऐसा हो गया, ओके, देन दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर, तभी ये मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा। ओके, तो सेम थिंग्स है, बट यहाँ पे डीसी नेटवर्क में हम लोग रेसिस्टेंस लेते हैं, ओके, और जब रेसिस्टेंस लेंगे एसी तो डीसी नेटवर्क हो तो एक्स तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, नहीं तो ये आर जो हो जाएगा वो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? जब हम लोग इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स को जीरो कर रहे हैं तब, यानी कि आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द वोल्टेज सोर्स, ओपन सर्किटेड द करंट सोर्स,
तब उस दो टर्मिनल के क्रॉस जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो अगर लोड रेसिस्टेंस के बराबर हो तभी तभी जो है वो मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा। मान लेते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आएगा तो आपको स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन दोनों लिखना है, चाहे वो कितना भी नंबर का क्यों ना। ओके, ये सपोज करो ये लीनियर एक्टिव नेटवर्क है और ये एक लोड रेसिस्टेंस। ओके, आपको सिर्फ वेरिएबल होगा या कुछ भी हो, पैटर्न नहीं करता है। इसके थ्रू करंट आई, अगर इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट लिखा जाए तो थेवेनिन सर्किट तो ही होगा ना। यही होगा, नहीं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें इस आई का वैल्यू क्या होगा, VTH बाई RTH प्लस RL होगा। क्लियर, ये होगा ना। नाउ अब ये यही यही दो टर्मिनल है हमारा, है ना, ए और बी। इन दो टर्मिनल के क्रॉस जो रेसिस्टेंस है वो लोड रेसिस्टेंस ए बी। तो जो पावर ड्रॉ करेगा, पावर ड्रॉन बाई आर एल इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल होगा। ऑल ऑफ यू एग्री, जो भी पावर ड्रॉ करेगा, है ना। मान लेते हैं इसको हम लोग पी मान लिए, तब पी इक्वल टू जो होगा वो आई स्क्वायर आर एल होगा। ये आई का वैल्यू क्या है, VTH बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। क्लियर, नहीं, अब फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर पी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम पावर ये ड्रॉ करेगा तो उसका कंडीशन क्या है कि इसका वैल्यू जो होना चाहिए आरटीएस के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम पावर, ये मैक्सिमम के लिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ओके, ये इसको डिफ्रेंशिएट करके जो जीरो करेंगे तो जो भी कंडीशन आएगा वो कंडीशन ये आना चाहिए। हम लोग मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं ना, कुछ भी अगर मैक्सिमम मिनिमम है तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं और जो ही वैल्यू आएगा अगर उस पर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम। दिस इज द मैथमेटिक्स, और ऑफ यू नो जानते हैं ना। ओके, ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, नहीं, ओके, ये हम लोग किसके पावर बढ़ जाते हैं, डी VTH होल स्क्वायर RL डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू RL इक्वल टू जीरो। तो VTH का होल स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, नहीं, तो ये बाहर चला गया। ओके, तो चलो ये VTH का होल स्क्वायर कांस्टेंट। ओके, ये RTH प्लस RL का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया RTH प्लस RL होल फोर। ये वाई भी के फॉर्म में है ना, ये तो कांस्टेंट है हमारा। तो ये RTH प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस RL इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे नीचे का 2 RTH प्लस RL इंटू 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, लिख सकते हैं। ओके, फ्लैट मोड से वापस आ जाओ, है ना। ना, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये RTH प्लस RL, इसमें भी इसमें कॉमन ले लिए तो RTH प्लस RL माइनस 2 इक्वल टू जीरो, ये भी कभी जीरो नहीं होगा, है ना। तो ये RTH माइनस RL इक्वल टू जीरो, देन RL इक्वल टू व्हाट,
दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर। क्लियर है, आ रहा है ना? ओके, नो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। तो P मैक्स कब होगा? जब आई मैक्स होगा आर एल। क्लियर? हम्म अब आई मैक्स, आई इक्वल टू जो है VTH बाई RTH प्लस आर। तो आई मैक्स कब होगा? जब RTH और RL आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना? RTH इक्वल टू RL, जो हो गया 2 RTH, या VTH बाई 2 RL। ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा ये आपको। ओके, ये लिख सकते हैं। नाउ P मैक्स, तो VTH बाई 2 RTH या RL होल स्क्वायर, आई मैक्स होल स्क्वायर इंटू RL, यानी कि VTH बाई 4 लिख सकते हैं हम लोग। RL इक्वल टू RTH भी लिख सकते हैं, VTH स्क्वायर बाई 4 RTH। ये हो गया आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन और उसका प्रूफ। ओके, नाउ हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना? बना एक क्वेश्चन। ओके, ये सब में ज्यादा वेरिएशंस नहीं है ना? आपको जो सबसे अच्छा कंसेप्ट रखना है वो है आपका मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, थेवेनिन, नॉर्टन। ओके, सुपरपोजिशन, ये सब बस यही नेटवर्क है। तो सबसे ज्यादा कमांड आपका केसीएल, केवीएल और मेश और नोडल पे होना चाहिए बस। बाकी सब थ्योरम है, आप अप्लाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, है ना? ओके, फाइंड द मैक्सिमम पावर ड्रॉन बाय द रेसिस्टेंस। मान लेते हैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दे देते हैं, रेसिस्टेंस ये दो टर्मिनल है। इस रेसिस्टेंस आर के द्वारा मैक्सिमम पावर आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर द मैक्सिमम पावर ड्रॉन बाय द आर, ओके, कंडीशन क्या है कि इन दो टर्मिनल के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस आर के बराबर होना चाहिए। नहीं, तभी ये मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा। यानी कि रिक्वायर्ड कंडीशन आर इक्वल टू आर टी एच होना चाहिए। और आर टी एच मतलब हट, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू भी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, यही है ना? ओके, तो सिंपल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज सोर्स को जीरो, करंट सोर्स को जीरो, तो यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज सोर्स है। ओके, और जिसके क्रॉस करना है उसको ओपन कर लेना। ये है ना आर इक्विवेलेंट, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। नहीं, ये दोनों पैरेलल में इसके साथ सीरीज में है। देखो इसको ऊपर निकाल देते हैं। ये ए, ये बी, ये ऊपर चला गया। तो 4 ओम, 4 ओम से ये दोनों कनेक्टेड है, 2 ओम, 6 ओम, ये बी, ये दोनों पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 प्लस 2 पैरेलल 6, 4 प्लस 12 बाई 8 लिख सकते हैं हम? नहीं, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 8 दूनी 11 बाई, ये होगा ना? 11 बाई 2।
ओके, 5.5 ओम। तो ये आ गया आपका आरटीएच, यानी कि इस रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर 11/2 ओम होगा तभी ये मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा, अदरवाइज नहीं ड्रॉ करेगा। तो अगर हम लोग को मैक्सिमम पावर निकालना है तो आपको याद होगा इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए थे। अपनी मैक्स इक्वल टू जो आया था VTH² 4 RTH आया था। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो नहीं, ये आया था ना, यानी कि हम लोग को VTH पता होना चाहिए, RTH पता होना चाहिए। तो यही RTH तो हमारा यही है नहीं, अब VTH पता होना चाहिए। तो RTH हमारा निकल गया 5.5 ओम। नाउ टू फाइंड VTH, तो VTH निकालना है हम लोग को। तो VTH के लिए भी इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था हमारा 30 वोल्ट और 60 वोल्ट। इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए। ए ना, प्लस माइनस VTH, सिंपल। नहीं, यानी कि ए और बी के क्रॉस वोल्टेज, तो ये ए और ये बी। ओके, ये 4 ओम, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस 30 वोल्ट और ये प्लस माइनस 60 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज यही है ना, तो प्रॉब्लम नहीं ना। ना, ये तो ओपन है, इससे जो करंट निकलेगा तो इसी में आ जाएगा, इसके थ्रू तो करंट जाएगा ही नहीं। आई इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो ओपन है हमारा। नहीं, देखिए आई इक्वल टू 0 सिंपल। आपको यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ चल दीजिए VTH इक्वल टू VAB। तो उसके लिए हमारा ये आई पता होना चाहिए पहले। तो आई के लिए आप यहाँ से ये KVL लगा दो, यहाँ से यहाँ KVL लगाएंगे, यहाँ से चलिए -60 प्लस 6 और 2, 6 प्लस 2 आई, कैन की डायरेक्शन चल रहे हैं, प्लस 30 इक्वल टू 0। तो 30 में से 60 गया -30, यानी कि 30/8, 30/8 एम्पियर आ गया करेंट। तो ये है 30/8 एम्पियर आ गया, है ना। ओके, अब आई पता चल गया, यहाँ से यहाँ चलिए, इधर चल रहे हैं, यहाँ पे तो इसमें कोई करंट नहीं, तो 0 × 4 प्लस 2i, यहाँ से यहाँ आ गए 2i प्लस 30 होगा यहाँ से यहाँ तक। या आप इधर भी चल सकते हैं, या 0 × 4 फैन को उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, तो -6i प्लस 60। ओके, कुछ भी ले लो, सब सेम होगा। 2i 2 × 30/8 प्लस 30 4, है ना, 30/4। ओके, 15/2, 60 × 60, 60 15 75/2, ये वोल्ट होगी। तो VTH निकल गया, RTH निकला होगा, PTH निकल जाएगा। टेल मी, निकल जाएगा। ओके, क्लियर है। नो, तो एक एडिशनल इसमें प्रॉब्लम करवाए हुए हैं, आप कर सकते हैं, ये इसमें बना हुआ ही है। ओके, आई थिंक आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी